है और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता अमित शाह जी कह रहे हैं कि आकस्मिक हो सकता है, अगर उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा तो उनका सजा को कुछ कम किया जा सकता है। तो भैया ड्राइवर जो भी बड़ा गाड़ी ट्रक ड्राइवर होता है उससे आकस्मिक ही होता है, कोई जान के नहीं चाहता है। क्योंकि कोई भी जो ड्राइवर होता है ट्रक ड्राइवर वो अपने लोकल जगह पर नहीं होता है। अगर वो हरियाणा का है तो कलकत्ता में हुआ, दिल्ली का पंजाब में हुआ, बहुत दूर दूर से रहता है। अगर उनके साथ आकस्मिक होगा और उसको उठा के ले जाने के लिए सोचेगा हॉस्पिटल, तो उससे पहले यही हॉस्पिटल चला जाएगा या तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप क्यों कानून नहीं बनाए हैं कि अगर ड्राइवर को कोई भी प्रताड़ित करता है, कोई भी रोकता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। कि आखिर ड्राइवर के साथ इतना प्रताड़ित क्यों होता है? क्यों ड्राइवर यह नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा ड्राइवर बने? कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दिए थे कि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता है कि मेरा बेटा ड्राइवर बने। आखिर क्यों? इस पेशा से इतने लोगों को नफरत क्यों है? इस पेशा से घिन क्यों आती है? क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अत्याचार करता है तो वह ड्राइवर पे करता है, और ड्राइवर को ही शोषण होता है। और ड्राइवरे के लिए आप कानून का प्रावधान पे प्रावधान ला रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है कि भारत से ड्राइवरी ही करने वाले का ही ख़त्म हो जाए, ड्राइवर पेशा ही ख़त्म हो जाए, ड्राइवर करना लोग छोड़ दे। तो एक बार एक कानून लाइए कि जो ड्राइविंग करेगा उसको सज़ा ही होगा तो लोग छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ हम लोग जीवन यापन करने के लिए आए हैं, न कि 10 साल की सज़ा भुगतने के लिए आए हैं। अगर हम लोग 1 महीना काम नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। अब 10 साल की सज़ा देंगे तो हमारा घर परिवार का क्या होगा? मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार वो सज़ा भुगत लेंगे। क्योंकि 10 साल अगर मैं सज़ा के हकदार हो जाएंगे तो मेरा परिवार खाने तक के लिए मुहताज हो जाएगा। तो उनको भी तो वह सज़ा भुगतने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं, गलती करते हुए भी ड्राइवर को सज़ा मिलता है। और बताइए इस सिचुएशन में ड्राइवर क्या कर पाएगा? ड्राइवर तो भागेगा ही, क्योंकि वहाँ के लोकल आदमी उनको जान मार देगा अगर नहीं भागेगा तो। और भागेगा तो अगर भाग गया तो फिर सरकार जान मार देगी, उसके साथ पूरा परिवार को जान मार देगी। तो सुन लीजिए, जितना भी पूरा देश में ड्राइवर है उनका परिवार भी है, और हम लोग भी वोट करते हैं, हमारा भी परिवार वोट करता है। और आप जो काम किए हैं वो अपने आप को, सरकार को, जो ड्राइवर आज कल तक बीजेपी को गुण गा रहा था, आज वो ड्राइवर पूरा बीजेपी को गाली दे रहा है, विरोध कर रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि ड्राइवर को यह डर बैठ गया है कि अगर हमारे साथ कहीं न आकस्मिक भी हो जाएगा तो हम सज़ा के हकदार हो जाएंगे, हमको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। हम क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे रहेगा? आखिर हम लोग भी तो इंसान हैं। गाड़ी चलाते हैं इसका मतलब हम लोग तो मशीन नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। तो एक बार जो सज़ा का प्रावधान बढ़ाए हैं उस पर फिर से विचार कीजिए, और ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में भी सोचिए कि 24-24 घंटा ड्यूटी करके भी उनको 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को सुकून से खिलाने लायक नहीं छोड़े हैं। और क्या ड्राइवर को क्या करना चाह रहे हैं? हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम लोग हर बार आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद फिर एक से अत्याचार कानून थोप रहे हैं, काला कानून थोप रहे हैं। इस तरह ही भारत में ड्राइवर की कमी हो रहा है, और इस तरह कानून आने से पता चलेगा कि भारत में एकदम ड्राइवर का कमी हो जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था आप खुद संभालिएगा, और इसका जिम्मेवार भी आप लोग ही होइएगा। पहले आप लोग किसान को बर्बाद किए, उसके बाद ड्राइवर को किए, शिक्षा व्यवस्था को किए। आखिर आप लोग चाहते क्या है? जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत। बिहार ड्राइवर महासंघ की तरफ से मैं उपेंद्र यादव, छपरा जिला सारण से सभी बड़े और छोटे भाई को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। और आप लोग एक देखे होंगे, भारत में अभी नया एक कानून निकला है। आप लोगों को सुनने में आया होगा, जो कोई भी ड्राइवर अगर जो गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो अगर जो एक्सीडेंट करके भागता है तो उसको 10 साल का सज़ा होगा। आप लोगों ने सुना होगा।
तो जितना कानून बन रहा है ना वो सिर्फ ड्राइवर पर बन रहा है। अगर जो ड्राइवर भागेगा नहीं एक्सीडेंट करके, पहले तो ड्राइवर एक्सीडेंट करता नहीं है, ठीक है। अगर जो गाड़ी के सामने कोई आ जाएगा तो ड्राइवर क्या करेगा? गाड़ी बड़ा गाड़ी स्पीड में रहता है, माल लोड रहता है, ब्रेक मारता है, ब्रेक सुनता नहीं है। अगर जो कोई आगे आके खुद लेट जाएगा और सामने स्पीड गाड़ी में, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भारत देश की सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं प्रशांत मंडुली, उड़ीसा ड्राइवर महासंघ का अध्यक्ष। आज इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो नीति अभी लाए हैं, जो सिस्टम ला रहे हैं, अभी 10 साल एक ड्राइवर अगर कहाँ एक्सीडेंट कर देता है, किसको कुचल देता है, किसका डेथ हो जाता है, तो उसमें ड्राइवर को 10 साल का सजा है। जरूर मैं इंडियन ड्राइवर होने के नाते ये बोलूंगा कि सरकार जो नीति लाए हैं ठीक है, लेकिन वो नीति को लागू करने के लिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं ड्राइवर मार के भाग जाता है, ड्राइवर मार के भागता नहीं है। ड्राइवर हर टाइम सोचता है, किसी को भी मारने के लिए नहीं सोचता है। ड्राइवर सबको बचाने के लिए खुद का जान लगा देता है। और उसका साथ आप बोल रहे हैं कि वहां जो घायल व्यक्ति को लेके अस्पताल जाओ, हमारा खून में भी इंसानियत है। हम लोग भी किसी भी आदमी को मार के नहीं भाग पाएंगे। हम लोग भी सोचते हैं कि उसको हेल्प करना चाहिए, उसको पानी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसमें ये होता है कि पब्लिक जो होते हैं, ड्राइवर को कोई नहीं छोड़ता। ड्राइवर वहां से जो भागता है वो अपना मतलब किसको मार दिया, किसको धक्का करके भाग जाएंगे, आराम से रह जाएंगे, ये मत सोचिएगा। ड्राइवर इसीलिए भागता है कि वहां का जो पब्लिक जो पहुंचते हैं, पब्लिक लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। पब्लिक का सामने में जो आता है वो खुद की जान पब्लिक के हवाले कर दिया, उसको फिर मार कर लोग मार देते हैं पूरा। तो ड्राइवर अगर वहां खड़ा रहेगा, उसका हेल्प करेगा, तो वहां वो मार खा के मरेगा तो कैसा करेगा? वो अपना जान बचाने के लिए अगर रास्ते में कोई और 5 आ रहे हैं, उनको भी कुचलने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है, क्योंकि खुद को बचाना है। हम दुनिया में सब जानते हैं कि खुद को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, ऐसा होता है। खुद का जान को सब सोचते हैं कि और कुछ दिन बच जाएंगे और जिंदा रह जाएंगे। तो एक ड्राइवर भी इंसान है, ड्राइवर भी सोचता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका हेल्प करने के लिए उसका दिल तड़पता रहता है उसी टाइम। लेकिन क्या होता है, ये दुनिया का जो सिस्टम है, आपका जो आईन कानून है, ये कानून में ही मतलब जो कमी है, जो कि ड्राइवर अगर सोचेगा भी किसको बचा लेंगे, किसको हेल्प करेंगे बोल के, पब्लिक जब आ जाएगा ड्राइवर को इतना मारेगा, वो सोचेगा उसका बाद में कि मेरा 7 जन्म तक भी ऐसा कभी हेल्प नहीं करूंगा। यही प्रॉब्लम होता है साहब। आज मैं मान्यवर केंद्र सरकार जो नियम लगा रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि ड्राइवर को 10 साल सजा मत दो, ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि ड्राइवर का बात है इसीलिए बोल दिए। नहीं, हम भी सोचते हैं, हम भी चाहते हैं कि सबका हेल्प करेंगे, लेकिन हमको हेल्प करने नहीं देते हैं। अगर किसी गाड़ी से जो मिनिस्टर लोग हैं, वो लोग तो ड्राइवर नहीं है, वो उनको पता नहीं है, उनको उतना पता है कागज का में क्या होता है। लेकिन यहाँ आइए, एक दिन ड्राइवर का साथ घूमिए। ड्राइवर इसीलिए भागता है कि मुझे मारेंगे बोल के, उसका जान बचाकर वो भाग गया तो बच गया। वो अगर पब्लिक का सामने में आ जाता है तो उसको मार देते हैं, पूरा बहुत मार पड़ता है। इसीलिए आप ऐसा कुछ कानून लाइए पहले, जो कि एक ड्राइवर जहां एक्सीडेंट कर देता है वहां उसको सजा दीजिए। आप जो भी सजा देना है ड्राइवर को दे दीजिए, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा कुछ नियम बनाए ना, तभी देखेंगे कहीं भी एक्सीडेंट होगा, ड्राइवर उसका जान आधा चला गया होगा, लेकिन दूसरा का जान बचाएगा। तो इसीलिए मैं मान्यवर भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूं, आप अगर वो ये जो 10 साल वाला कानून लगाते हैं कि एक ड्राइवर एक्सीडेंट करने से अगर वो छोड़ के भाग जाएगा तो वो 10 साल के लिए है, वो सही है, ठीक है। लेकिन उसका साथ में और एक कानून कीजिए, जो कानून में कि ड्राइवर अगर कहीं भी, कोई ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, अगर कहीं भी हो गया, दुर्घटना हो गया, दुर्घटना किसको बोल के नहीं आता है, दुर्घटना हो गया, वहां अगर ड्राइवर है, ड्राइवर हेल्प कर रहा है या वो
किस पोजीशन में है उसको नहीं छुएंगे, उसके लिए कुछ नियम लाइए तो इसको हम सलाम करेंगे। ये नियम को मानने के लिए ड्राइवर समाज आपका हर बात को मानेंगे, लेकिन ये कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइवर कैसे रहेगा, वहां पब्लिक से मरेगा, इधर मतलब आपका आइन से मरेगा, 10 साल का जेल जाएगा, तो फिर गाड़ी क्यों चलेगा? आपको ड्राइवर ढूंढते ढूंढते आप भी मतलब चला जाएंगे, मतलब नहीं मिलेंगे ड्राइवर आपको। ऐसा अगर होगा तो आपको कानून बदलाव मत नहीं बोल रहे हैं, अगर 10 साल का सजा है तो वो भी सह लेंगे हम, लेकिन ड्राइवर कैसे रुकेगा? ड्राइवर को कोई हाथ नहीं लगेगा, उसका क्या सेफ्टी है, उसका जिम्मेदारी थोड़ा लीजिए, उसके लिए कुछ कानून बनाइए। यही मेरा विनती है ओडिशा से प्रशांत मेंडुली। जय जगन्नाथ। सभी ड्राइवर भाइयों को ये निवेदन रहेगा कि ये मोदी जी तक पहुंचना जरूरी है। जय जगन्नाथ। है तो ड्राइवर जब एक्सीडेंट में ड्राइवर भी खत्म हुए, उनको एक करोड़ रुपया का उनको क्लेम होना चाहिए, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। जब ड्राइवर मर जाएगा बाकी बाल करने कौन पालेगा, और जेल चलोगे फिर कौन पालेगा बाकी बाल करने। तो यही है भैया, चक्का जाम करो बिल्कुल, या कानून को बहिष्कार करो। ये ड्राइवर के हित में ना है कानून। ना आ रही आवाज। अब ड्राइवर बेचारो गरीब आदमी इतना रुपया कहाँ से लाभ है, कहाँ से सजा भुगते को, कैसे अपना बाड़ा करने पाड़ेगा? ड्राइवर के लिए कोई कानून ड्राइवर के लिए कुछ है ही ना, ड्राइवर कहाँ जाएगा, कहाँ से मर जाओ मर जाओ। अगर ड्राइवर पे 1 रुपया हुआ तो अपने घर ही कोई धंधा विदेश में चले जाओ, करोड़ों कई करोड़ रुपया क्लेम मिले ड्राइवर, यहाँ कहाँ मिले, झुंझुना मिले। ड्राइवर के लिए कुछ ना है, ड्राइवर कहाँ से ड्राइवरी करेगा, कहाँ से करेगा। सभी भाई से रिक्वेस्ट है, मतलब अपना अपना वो करे, और यह सारा चक्का ये जाम करे जब तक ये कानून वापसी ना लिए। 15 दिन में मिल जाएगी, 8 दिन में मिल जाएगी।